स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूना के दक्षिणी इलाके के किले जीत लिए। आगे जाके रोहिरा, तिकोना, लोहगढ़ और राजमाची के किले भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिए। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कल्याण और भिवंडी में आ गए। वहाँ एक अरेबिक आदमी था जो बीजापुर सल्तनत के लिए काम करता था, जिसका नाम मुल्ला अहमद था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 1646 में मोहम्मद आदिल शाह बीमार होने के कारण उसका राज्य कारोबार में कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण जागीर की रक्षा बड़ी कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद मराठा सरदार आबाजी सोनदेव की एक टुकड़े ने कल्याण और भिवंडी के इलाके को लूट लिया और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावली का किला भी स्वराज में ले लिया। कल्याण और भिवंडी लूटने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ थाने तक का इलाका आ गया, जिसके कारण उत्तर कोंकण में उनकी मजबूत पकड़ हो गई। अगले कुछ ही वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आजू बाजू के सभी किले जीत लिए, जिसमें रायगढ़ का किला भी था, जो आगे जाके स्वराज की दूसरी राजधानी बन गई और उस वक्त स्वराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी। ये सब बातें मैं आपको 1648 की बता रहा हूँ। अब मोहम्मद आदिल शाह गुस्सा हो गया और उसके कहने पर सन 6 अगस्त 1648 के दिन मुस्तफ़ा खान, अफजल खान और बाजी घोरपड़े के साथ महाराजा शाहजी राजे भोसले को गिरफ्तार किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बादशाह शाहजहां से भी मदद मांगी, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह ने महाराजा शाहजी राजे भोसले के बदले 3 किले मांगे, बंगलोर, कंदरपिंड और कोंढाना। 2 किले संभाजी राजे शाहजी राजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे, उन्होंने दे दिए। पर छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पिताजी की रिहाई के लिए एक कोंढाना किला देने के लिए तैयार नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, मेरे पिता ज्ञानी हैं और ज्ञानी होके भी गाफिल थे, इसलिए नहीं दूंगा मैं किला। सारे लोग डर गए, कहने लगे आपके पिता की जान की बाजी लगी है और तो भी आप। इसलिए सोनो विश्वनाथ दबीर, जिसे सुवर्ण शर्मा भी कहा गया है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक नीति बताई। उन्होंने कहा, राजे, किले तो फिर से जीते जा सकते हैं, मगर पिताजी तो अनमोल है और वो एक ही है। कैसे तैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंढाना किला आदिल शाह को दे दिया। मोहम्मद आदिल शाह ने 1649 तक जिंजी का किला और कर्नाटक का सारा इलाका अपने कब्जे में करके उसको मजबूत बना लिया और 1649 में शाहजी राजे भोसले को छोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही जल्दी आदिल शाही के इलाके पे दावा बोल दिया, इसलिए उनके पिताजी की जान खतरे में आ गई। इसलिए शाहजी राजे भोसले की रिहाई के बाद 1649 से 1655 तक छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल चुप बैठे रहे और अपनी इस छोटी सी जीत के लिए संतुष्ट थे। इस दौरान उन्होंने अपना राज्य कारोबार और मजबूत बना लिया और आदिल शाही सल्तनत को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।